नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको वचन के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरी देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यह वीडियो टेट, सुपर टेट देने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में जो टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, या वहाँ एक वचन होता है। जैसे लड़की, पिता, माता, कलम आदि। इसका मतलब सब एक वचन में है। लड़की भी एक वचन है, पिता एक वचन, ठीक है, माता एक वचन, कलम एक वचन, सब एक वचन में। ये एक वचन का उदाहरण है। वह वचन देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे माताएं, कलमें आदि। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वचन संबंधी कुछ नियम है। आदर प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक वचन के स्थान पर हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कहीं आदर, किसी को आदर देना है, सम्मान देना है, तो वहाँ जैसे उदाहरण के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, यहाँ पर देखिए बहुवचन हो गया। ठीक है, मेरी माँ कवित्री हैं, यहाँ पर भी देखिए बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद अगला है देखिए राणा प्रताप अत्यंत वीर थे, यहाँ पर भी देखिए बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा नियम है अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर कभी कभी लोग हम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यदि आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी समस्याओं को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह अगला उदाहरण है कि अशोक ने कहा कि अब हम भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे, यहाँ पर भी देखिए हम का प्रयोग हुआ। ठीक है, तीसरा नियम है कि कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं ना। जैसे उसकी व्यथा सुनकर मेरे आंसू निकल पड़े। आंसू, शेर के भय से उसके प्राण। आंसू और प्राण, ये जो संज्ञा शब्द हैं ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बहुवचन है, पड़े और गए। ठीक है, अगला है नियम 4। देखिए नियम 4 है, नियम 4 यह है कि दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता, ये आदि शब्द, ये जो शब्द हैं ये सदा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दूध बहुत गर्म है, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, मकान को आग ने घेर लिया, कल बहुत वर्षा हुई। ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता, ये जो शब्द हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला नियम है भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं वो सब एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे प्रेम, बुढ़ापा, प्रेम किया नहीं जाता। ठीक है, बुढ़ापा आ गया। ठीक है, तो ये प्रेम और बुढ़ापा यहाँ पे दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये एक वचन में यहाँ पे प्रयोग की गई हैं। ठीक है, अगला देखिए धातुओं का बोध कराने वाली जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं वो भी सदा यानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे लोहा मजबूत है, लोहा क्या है? एक वचन है। चांदी सोने से सस्ती, यहाँ पे चांदी और चांदी जो है वो क्या है? एक वचन है। ठीक है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है और लोहा भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो लोहा क्या है? धातु है, और चांदी भी क्या है? धातु है, और यह जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, धातु है ना और जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। उसके बाद है नियम 7 अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऐकारांत, ओकारांत, औकारांत। पुल्लिंग शब्द परसर्ग रहित होने पर, यानी उसमें अगर कोई कारक, परसर्ग रहित मतलब कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, तो वो बहुवचन एक वचन दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं, परंतु उनकी क्रिया रूप में परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए बालक खेलता है, ऋषि आया।
अब ये एक वचन हो गया, लेकिन बहुवचन में जब आप आएंगे तो बालक खेलते हैं, यानी खेलता है, ये जो इसका क्रिया है यहाँ क्रिया बदल जाएगी, क्रिया रूप परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ खेलता है तो यहाँ खेलते हैं हो जाएगा। आया, ऋषि आया तो यहाँ ऋषि आए, आया बदल करके आए में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसका जो मतलब बालक जो रहेगा वो तो वही रहेगा, इसमें भी बालक इसमें बालक एक समान रहेगा दोनों में, लेकिन इसका केवल जो क्रिया रूप है, क्रिया का जो रूप है ये बदल जाएगा। यहाँ पे एक वचन का रूप है, यहाँ पे बहुवचन का हो जाएगा, लेकिन कर्ता का जो रूप है वो समान रहेगा। ठीक है, अकारांत किसके कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आए उन्हें अकारांत कहते हैं, जिनके अंत में आ आए उन्हें आकारांत कहते हैं, जिनके अंत में ई आए उन्हें इकारांत कहते हैं। जैसे हरि, ठीक है, रमा म में आ गया ना, राम म में अ आ गया तो अकारांत। इस तरीके से इकारांत जैसे नदी, उकारांत जैसे गुरु, इस तरीके से। ठीक है, ऐकारांत जिनके अंत में आए आए, ठीक है, ओकारांत जिनके अंत में ओ आए, औकारांत जिनके अंत में औ आए। इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द होते हैं, जब ये शब्द परसर्ग रहित होने पर, यानी जब उसमें उन शब्दों में कोई कारक चिन्ह नहीं लगा होता है तो क्या होते हैं? एक समान होते हैं, लेकिन उनके क्रिया रूप बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बालक खेलता है ना, ऋषि आया, तो बालक तो बालक का तो बालक ही रहेगा, लेकिन खेलता है यहाँ पर एक वचन में तो बहुवचन में खेलते हैं। इसका जो खेलता है ये क्रिया है, ये बदल करके खेलते हैं हो जाएगा। यहाँ क्रिया जो आया है यह बदल करके आए हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो क्रिया रूप बदल जाएगा, लेकिन कर्ता समान रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक वचन बहुवचन पहचानने की ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या है कि अ और आ की मात्रा वाले शब्द सदा एक वचन में होते हैं, तथा ए और ऐ की मात्रा वाले शब्द सदा बहुवचन में होते हैं। ए की मात्रा वाले और चंद्रबिंदु, जिनके ऊपर चंद्रबिंदु की मात्रा लगी होती है, या ए की मात्रा ना वाले जो शब्द होते हैं वो सदा क्या होते हैं? बहुवचन। हाँ, सदा जो होते हैं वो बहुवचन में होते हैं। और आ वाले जो होते हैं वो एक वचन में होते हैं, ए और ए वाले सदा बहुवचन में होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे बच्चा, बच्चा क्या है? एक वचन है, जबकि बच्चे क्या है? बहुवचन है। पंखा क्या है? एक वचन, इसमें आ की मात्रा लगी तो एक वचन हो गया, अब ए की मात्रा लगी तो बहुवचन हो गया। ठीक है, यहीं पे आपको नियम बताया गया, ए की मात्रा वाले जो शब्द हैं वो बहुवचन होंगे। ठीक है, अगला देखिए, हाँ अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हमने आपको दिया कि ए चंद्रबिंदु, ए की मात्रा वाले चंद्रबिंदु वाले गण, वृंद, वर्ग, जन, ये सब जहाँ होंगे जिनके अंत में जिनमें ए की मात्रा लगी होगी, जिनमें चंद्रबिंदु की मात्रा लगी होगी, ठीक है, गण वृंद वाले जो शब्द हैं वो क्या होंगे? ये सब बहुवचन में होंगे। ठीक है, और कुछ चिन्ह ऐसे हैं जिसमें कारक चिन्ह आ रहा होता है तो उनके बहुवचन रूपों में यों जुड़ जाता है, ओ जुड़ जाता है। जैसे नौकर तो नौकरों ने। ठीक है, तो आपको फिलहाल बस अभी इसको कारक चिन्ह का अभी छोड़ देना है इसको ना, बस आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जिनमें ए की मात्रा लगी हो, जिनमें चंद्रबिंदु लगा हो, जिनमें गण लगा हो, जिनके अंत में वृंद लगा हो, वर्ग लगा हो, जन लगा हो, ऐसे शब्द क्या होंगे? बहुवचन में होंगे। जैसे बात, बातें, कलम, कलमें। अब देखिए ए की मात्रा ये सब में लगी हुई, बहने ए की मात्रा, भेड़िए ए की मात्रा, तोते ए की मात्रा, तो ये सब बहुवचन है। गमले में भी ए की मात्रा लगी हुई है, देखिए। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है? बहुवचन हैं। ठीक है, इस तरीके से रात, रातें, मेज, मेजें, गाय, गायें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है भाला, भाले, केला, केले। तो जितने भी शब्दों में ए की मात्रा लगी हो सारे के सारे क्या हैं? बहुवचन है। जहाँ पर भी ऐ की मात्रा आपको दिख जाए वहाँ पर भी बहुवचन है। जैसे चिड़िया, जैसे चिड़िया शब्द है ना, चिड़ी, यहाँ ऊपर जब से चंद्रबिंदु लग जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो शब्द है प्रजा, जन। अगर जन शब्द लग गया, देखिए प्रजा, एक मिनट आपको अच्छे से बता रहे हैं, प्रजा, ज, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, प्रजा, ज, न। अब लास्ट में देखिए जन लगा हुआ है तो यह भी क्या है? बहुवचन है। अब अगला है देखिए शिक्षक गण, शिक्षक गण, तो यह भी देखिए बहुवचन, लास्ट में गण आ गया, तो लास्ट में जिनके गण आ जाए, जन आ जाए, वो बहुवचन होंगे। ठीक है, मालाएं, माला, अब यहाँ पर देखिए चंद्रबिंदु आ गया, तो अब ए के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया तो यह भी क्या है? बहुवचन है। तो जहाँ पे चंद्रबिंदु लगे, जन आए, गण आए ना, वृंद, पाठक, हाँ, पक्षी वृंद। देखिए
पक्षी वृंद, ठीक है। देखिए पक्षी वृंद, यह भी क्या है, वृंद जहाँ पे आपको लग जाए वो बहुवचन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको दिख जाए, ठीक है। अगला है कि पाठक वर्ग। पाठक वर्ग में देखिए क्या है, पाठक वर्ग, जहाँ पर भी आपको ये वर्ग दिख जाए वो भी क्या होगा, बहुवचन होगा। पाठक वर्ग भी बहुवचन है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर भी आपको ये दिख जाए, क्या, ये देखिए जहाँ पर आपको एक ही मात्रा दिख जाए, चंद्र बिंदु दिख जाए, गण दिख जाए, अंत में वृंद दिख जाए, अंत में वर्ग दिख जाए, अंत में जन दिख जाए, वहाँ वो बहुवचन होंगे, वहाँ पे आपको बहुवचन लगाना है, ठीक है। अगला देखिए उसके बाद है दूसरा नियम कि जिन शब्दों के अंत में या होता है वे बहुवचन होते हैं, और जिन शब्दों के शुरू में ई या ई होती है वे एक वचन होते हैं। देखिए जैसे राशि, देखिए इसमें अंत में छोटी ई लगी हुई है तो एक वचन हो गया, और यहाँ पे यहाँ लग गया तो बहुवचन हो गया। निधि यहाँ पे छोटी तो एक वचन, यहाँ लग गया तो बहुवचन। जाति, जातियाँ, नदी, नदियाँ, यहाँ पर देखिए बड़ी ई लगा हुआ है लेकिन ये भी एक वचन है, और यहाँ पे यहाँ लग गया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। जो नियम आपको भी बताया उसी के अकॉर्डिंग उदाहरण है, ठीक है। उसी तरीके से डाली, डालियाँ, देवी, देवियाँ, लड़की, लड़कियाँ, ठीक है, इस तरीके से। अगला देखिए, अगला जो नियम है, ठीक है, अगला नियम है कि तीसरा नियम है कि आकारांत, उकारांत, उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ करके हम बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखिए कथा का कथाएं हो गया, लता का लताएं हो गया, महिला का महिलाएं हो गया, ठीक है। ये आकारांत शब्द हैं क्योंकि सभी के अंत में कथा आकारांत शब्द है, लता भी आकारांत शब्द है, महिला भी आकारांत शब्द है, और विद्या भी आकारांत शब्द है, ठीक है। अगला उदाहरण है देखिए कि वधु, वधु क्या है, उकारांत शब्द है। अब ये इसके अंत में देखिए उ आया हुआ है, ठीक है। धेनु, यह भी उकारांत शब्द है, ठीक है। ऋतु भी उकारांत शब्द है, और गौ जो है ये औकारांत शब्द है, ठीक है। तो गौ का गौएं हो जाएगा, ऋतु का ऋतुएं, धेनु का धेनुएं, वधु का वधुएं, यानी इस तरह के जितने भी शब्द हैं उनका जब बहुवचन बनाएंगे तो उनके अंत में हम ए जोड़ देंगे, ये वाला ए जोड़ देंगे तो बहुवचन, यानी ये वाले इस तरह के जो शब्द मिले जिनके अंत में ये ए की मात्रा लगी हो, ये लगा हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवचन होगा, ठीक है। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। उसके बाद देखिए जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर बहुवचन, जैसे प्रजा का प्रजाजन, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, शिक्षक का शिक्षकगण। तो गण जहाँ पे आपको अंत में जन दिख जाए, गण दिख जाए, वृंद दिख जाए ना, तो सब क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, बहुवचन वाले शब्द होते हैं। पक्षी का पक्षी वृंद, पाठक का पाठक वर्ग, मुनि का मुनिगण या मुनिजन ना, ठीक है। उसके बाद पांचवा नियम में देखिए अ, आ, ई, उ तथा औ से अंत होने वाले शब्दों के साथ कारक चिन्ह आता है। अगर इनसे जो शब्द अंत हो रहे हैं, अ से, आ से, ई से, उ से, जिनके अंत में आ रहा है ना, इनसे जो अंत हो रहे हैं और उनके साथ अगर कारक चिन्ह आता है तो उनके बहुवचन में ओ और यों या ओ जुड़ जाता है। जैसे देखिए नौकर, अब र में ओ आ रहा है तो इसमें नौकरों ने, इसका जो बहुवचन हो जाएगा नौकरों ने। अब लता देखिए, तो में आ रहा है, आ रहा है ना, अंत में आ रहा है, लता में आ रहा है तो लताओं को, ठीक है। रात्रि, तो इसमें कारक चिन्ह ना, तो कारक चिन्ह आए तो उनके बहुवचन में ओ यों जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अंत में साथ साथ अगर कारक चिन्ह आ रहा है तो ओ यों जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कारक चिन्ह, ठीक है। अब रात्रि का रात्रियों में, नदी का नदियों में, गुरु का गुरुओं में, ठीक है ना, गुरु गुरुओं का, गौ गौओं पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये नियम है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अगर अ, आ, ई, उ तथा औ से अंत होने वाले शब्दों के साथ कारक चिन्ह आए तो न उनके बहुवचन में ओ, यों या ओ जुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। ओ, यों या ओ जुड़ जाता है उनके बहुवचन शब्दों में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गुरु से गुरुओं का, ठीक है ना, गुरुओं का, नदी से नदियों का, रात्रि से रात्रियों का, लता से लताओं का, लताओं को, सॉरी, नौकर नौकरों ने, गौ गौओं पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।